अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रैकियल प्लेक्सिस। सो ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, ठीक है, जो कि सप्लाई करता है अपर लिम्ब को, ठीक है। सो ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो सप्लाई करेगा अपर लिम्ब को, ठीक है। अब अपर लिम्ब के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करता है? मसल्स को सप्लाई करेंगी। ये जो नर्व्स हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस की, वो मसल्स को सप्लाई करेंगी, ब्लड वेजल्स को सप्लाई करेंगी, ठीक है, और मतलब कि सेंसरी और मोटर सप्लाई देंगी, ठीक है। सेंसरी और मोटर सप्लाई दोनों देंगी, ठीक है। और सेंसरी सप्लाई ऑब्वियसली स्किन को होगी, मोटर सप्लाई जो है वो मसल्स को होगी। इसके अलावा जो जॉइंट्स होते हैं उनको भी सप्लाई करेंगी, ठीक है। तो ये जो इसके अलावा जो स्किन है, स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, तो ये स्वेट ग्लैंड्स को भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स जो अपर लिम्ब के जो मसल्स हैं उनको भी सप्लाई करेगी, ठीक है। ये जो इसकी नर्व्स होंगी डिफरेंट, वो मसल्स को भी सप्लाई करेंगी, ब्लड वेजल्स को भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। सेंसरी और मोटर सप्लाई, सेंसरी सप्लाई स्किन को जाएगी, मोटर सप्लाई मसल्स को और जॉइंट्स को सप्लाई करते हैं, और साथ में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर उनको भी सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये जो ब्रैकियल प्लेक्सिस है ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द रूट ऑफ नेक, ठीक है। जो नेक की रूट होती है वहाँ से स्टार्ट होता है। और जब हमने एक्जिला को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि उसके कंटेंट के अंदर ब्रैकियल प्लेक्सिस भी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये रूट ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है और ये पास करेगा थ्रू द एक्जिला, ठीक है। और एक्जिला में से पास करने के बाद देन ये सप्लाई करेगा टू द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के मसल्स को, जॉइंट्स को, ब्लड वेजल्स को सप्लाई करेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें पता है कि स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं जिनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब ब्रैकियल प्लेक्सिस कैसे बनता है? जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है। ये जो नर्व्स होती हैं, अब हमें पता है हर नर्व का, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं उनका एक एंटीरियर रेमाय होता है और एक पोस्टीरियर रेमाय होता है, ठीक है। दो रेमाय होते हैं। ब्रैकियल प्लेक्सिस के लिए हमने सिर्फ एंटीरियर रेमाय को देखना है, यानी कि C5, C6, C7, C8 और T1 के एंटीरियर रेमाय हमने लेने ब्रैकियल प्लेक्सिस की जब हम फॉर्मेशन देख रहे होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्रैकियल प्लेक्सिस बनता कैसे है। मैंने आपको जो रूट वैल्यूज बताई हैं वो कौन कौन सी बताई हैं? C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है। एंटीरियर रेमाय लेने हमने C5, C6, 7, 8 और T1 का, ठीक है। इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज रूट्स, ठीक है। ये इसकी रूट्स हो गई हैं। रूट्स के बाद आते हैं ट्रंक, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या आएगी? ट्रंक्स। अब ट्रंक्स कैसे बनेंगे? जो C5 और C6 है ये दोनों ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और पहली ट्रंक जो बनती है इसको हम कहते हैं दिस इज द अपर ट्रंक, ठीक है। C7 जो है वो एज इट इज रहेगा और इसको हम कहेंगे दिस इज द मिडल ट्रंक, ठीक है। और C8 और T1 ज्वाइन करके वो बनाएंगे लोअर ट्रंक, ठीक है। तो क्या हुआ? C5 और C6 जो हैं इनके एंटीरियर रेमाय ज्वाइन होके अपर ट्रंक बने, C7 एज इट इज ही रही, ठीक है, वो मिडल ट्रंक, और C8 और T1 ने कंबाइन करके क्या बनाए? लोअर ट्रंक, ठीक है। अब ट्रंक्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज डिवीजन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमने याद रखनी है। पहले रूट्स होती हैं, देन ट्रंक्स, उसके बाद डिवीजन्स, ठीक है। डिवीजन्स के बाद आती हैं कॉर्ड्स, ठीक है, और कॉर्ड्स के बाद आगे आएंगे ब्रांचेस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस हमें याद होनी चाहिए। और इसके लिए निमोनिक क्या है? ये जो रूट, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस, इसको याद करने के लिए जो निमोनिक है दैट इज रॉबर्ट टेलर ड्रिंक कोल्ड बियर, ठीक है। R for roots, T for trunks, D for division, C for cords and B for branches, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है। अब ये जो 3 ट्रंक्स बनी थी, अपर, मिडल एंड लोअर, इन तीनों में से एक एंटीरियर
और एक पोस्टीरियर डिवीजन निकलेगी, ठीक है। इसमें से भी एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, इसमें से भी एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। लेट्स सपोज ये एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो पोस्टीरियर डिवीजन से, ठीक है, तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन्स को हम लोगों ने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। और ये पोस्टीरियर डिवीजन क्या बनाएगी, पोस्टीरियर कॉर्ड। डिवीजन के बाद क्या आता है, कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गई, पोस्टीरियर कॉर्ड। उसके बाद जो अपर और मिडल ट्रंक हैं, ठीक है, इनकी जो एंटीरियर डिवीजन्स हैं उनको हमने ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉर्ड बनती है दैट इज लेटरल कॉर्ड, ठीक है। ये लेटरल कॉर्ड बन गई और पीछे जो लोअर वाली थी, ठीक है, लोअर ट्रंक की जो एंटीरियर डिवीजन थी वो उसको एज इट इज ही रहने देना है और उसको हमने कहना है दिस इज द मिडल कॉर्ड, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या था, रूट C5 6 7 8 और T1, उनसे ट्रंक्स बनी, ट्रंक के बाद डिवीजन और डिवीजन के बाद अब हमारे पास कॉर्ड्स बन गई हैं, ठीक है। अब हमने देखनी है ब्रांचेस, कौन कौन सी नर्व। तो सबसे पहले जो C5, ठीक है, रूट थी, वहां से हमने एक ब्रांच निकालनी है, ठीक है। उसके बाद हमने C5 C6 और C7, ठीक है, यहां से एक ब्रांच ले लेनी है, ठीक है। ये हमारी होगी सेकंड ब्रांच, ठीक है। यानी कि अब हमने देखना है कि कौन कौन सी नर्व्स आ रही हैं, एक ये नर्व होगी और एक ये नहीं। उसके बाद दो जो ब्रांचेस थी या दो नर्व्स जो थी वो हमने रूट्स में से लेनी है। दो नर्व्स निकलेंगी फ्रॉम द ट्रंक, जो अपर ट्रंक है इसमें से दो नर्व्स निकलेंगी, ठीक है। हम बाद में इनके नाम देखते हैं। उसके बाद हमने देखना लेटरल कॉर्ड में से टोटल 3 डिवीजन्स निकलेंगी, ठीक है, या 3 ब्रांचेस निकलेंगी। जो पोस्टीरियर कॉर्ड है इसमें से भी 5 निकलेंगी, ठीक है, 5 नर्व्स निकलेंगे और मिडल कॉर्ड में से भी 5 नर्व्स निकलेंगे। 2 नर्व्स ये हो गई पोस्टीरियर कॉर्ड में से और 3 नर्व्स हमने ऐसे निकाल दी। इसी तरह मिडल जो कॉर्ड है इसकी भी 3 नर्व्स ऐसे और 2 नर्व्स ऐसे हमने निकाल दी, ठीक है। अब हम इनके नाम देख लेते हैं। जो ये पहली हम लोगों ने C5 के लेवल पे निकाली थी, जो रूट में से निकल रही थी जो नर्व, इसको हम कहते हैं डॉर्सल स्कैप्यूलर नर्व, ठीक है। ये जो दूसरी नर्व हमारी निकली थी C5 C6 और C7 रूट वैल्यूज से, इसको हम कहते हैं लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ठीक है। उसके बाद ये जो अपर कॉर्ड में से 2 नर्व्स निकली थी, ये जो पहली नर्व है दिस इज सुप्रा स्कैप्यूलर नर्व, ठीक है। और जो दूसरी थी दिस इज नर्व 2 सबक्लेवियस, ठीक है। अब लेटरल कॉर्ड में से जो 3 नर्व निकली थी, पहली जो है आ जाती है दैट इज लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। और ये जो नर्व आ जाती है दिस इज मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और ये जो है दिस इज लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। अब हम पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेस देख लेते हैं। तो इसके लिए जो पोस्टीरियर कॉर्ड के लिए जो निमोनिक है दैट इज अल्ट्रा, ठीक है। यू से क्या होगा, अपर सबस्कैप्युलर नर्व, ठीक है, सबस्कैप्युलर नर्व। एल फॉर लोअर सबस्कैप्युलर नर्व, ठीक है। टी फॉर होगा थोरैकोडोर्सल नर्व, ठीक है। आर फॉर रेडियल नर्व एंड ए फॉर एक्सिलरी नर्व, ठीक है।
और मिडल कॉर्ड के लिए हमने निमोनिक याद रखनी है 4M और U। 4M में पहली जो आ जाएगी दैट इज मीडियल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। फिर आ जाएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। थर्ड आ जाएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो फोर्थ वाला M है दैट इज मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। यहाँ हमने देखा था लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और यहाँ पे मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, और लास्ट में ये जो U है ये किस लिए है, फॉर द अल्नर नर्व, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एक लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था और एक मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, ये दोनों आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और इससे जो कंप्लीट नर्व बनेगी दैट इज द मीडियन नर्व, ठीक है। तो ये सारे के सारे सबसे पहले रूट्स, देन हमने ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस को देखा और फिर हमने उनकी नेमिंग की।